तुम्हारे जैसी टैलेंटेड नौकरानी हमें मुफ्त मिल गई है। भाभी, आपके हाथों के बने खाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाया है। ऐसा लगता है पेट तो क्या, आत्मा भी तृप्त हो गई। देवर जी विनय ने पेट पर हाथ फेरते हुए कसकर डकार ली। हाँ जीजी, सच में आपके हाथों के बने व्यंजनों पकवानों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तो तरस जाती हूँ ऐसे स्वादिष्ट खाने के लिए। काश कि आप मेरे घर के आसपास रह रही होती तो कम से कम इतना स्वाद भरा खाना तो खाने को मिलता। देवरानी नेहा ने अपनी जेठानी दीपा की ओर देखते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भी तुम लोगों का मन करे आ जाया करो और आने से पहले एक फोन कर दिया करो कि क्या क्या खाना है। मैं सब रेडी करके रखूंगी। दीपा ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा। सही तो कह रही है, बड़ी बहू के पास तो समय ही समय है। तुम तो सर्विस करती हो, तुम्हें ढंग से खाना बनाने का समय ही कहाँ मिलता है। तभी तो नंदों के लिए बढ़िया मुंगोड़ी, पापड़, कचरी, चिप्स, अचार, मठरी, लड्डू सब बनाकर देने की जिम्मेदारी इसको ही दे दी है, क्योंकि इसके पास करने को है ही क्या पूरे दिन। कोई तुम्हारी तरह कहीं सर्विस तो करती नहीं। सासू माँ कंचन देवी ने बड़े ही मधुर शब्दों में कहा। सच में नेहा, मेरा भी सपना था कि मुझे भी जॉब वाली पत्नी मिले जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले, लेकिन यहाँ तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माँ ने बिल्कुल सही कहा, इसके पास पूरे दिन करने के लिए है ही क्या, खाली ही तो रहती है। पतिदेव राजेश ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। वाकई मम्मा, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ ना होकर एकदम अप टू डेट जॉब करने वाली, हर समय टिपटॉप रहने वाली मेम होती, बिल्कुल चाची की तरह। कम से कम अपने दोस्तों से मिलवाते अच्छा तो लगता। इसलिए मैं तो कभी अपने दोस्तों को घर लेकर ही नहीं आता। बेटे रोहन ने सबकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहा। दीपा को उनके ये शब्द, इसके पास है ही क्या करने को, पूरे दिन चुभे जरूर, लेकिन तुरंत नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए सब समेटने लगी। सब खाना खाकर उठ भी गए, लेकिन दीपा से पूछने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि उसने खाया या नहीं। उसने सब समेटकर अपनी प्लेट लगाई और वहीं किचन में पड़ी चेयर पर खाने बैठ गई। रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। सबकी बातें सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, इस घर में हर किसी ने उसे तारीफ करके बेवकूफ बनाया, उसे धोखा दिया है। सबने उससे अपना काम निकलवाया। वो सबकी दिल से सेवा भी करती रही, बदले में सुनती भी रही कि करती क्या हो, खाली ही तो रहती हो। अपने पति और बेटे की नजरों में ही कोई इज्जत नहीं। तभी मोबाइल की रिंगटोन से उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड शालू का फोन था। उठाया। उसकी आवाज सुनकर वो बोली, तू रो रही थी क्या? हुआ, मुझे भी नहीं बताएगी? उसने जब इतने प्यार से पूछा तो वह बताए बिना रह न सकी और रोते हुए अपने मन की सारी बातें उसे बताती चली गई। मैं तो तुझे हमेशा कहती थी, जिन शब्दों को तू तारीफ समझती है वो ये लोग तुझे धोखा देते हैं, तुझे बेवकूफ बनाते हैं। तू दिन भर सबके लिए घर में मरती खपती है तो सबकी नजरों में कुछ नहीं करती। वो तेरी देवरानी, जिसका घर देखकर ही उल्टी आती है, अपने 2 लोगों का खाना भी ढंग से नहीं बना पाती। उसे सब सर पर चढ़ाकर रखते हैं, क्योंकि महारानी बाहर जाकर कमा कर लाती है। अभी तेरे कामों की गिनती की जाए और उस हिसाब से अलग अलग मेड की सैलरी निकाली जाए तो शायद तेरे पति की सैलरी कम पड़ जाए, लेकिन उन्हें तो इतनी टैलेंटेड मुफ्त की नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मिली हुई है, तो वो क्यों कीमत समझेंगे? शालू गुस्से से बोली। अब तू भी मत सुना मुझे, कोई ऐसा तरीका बता जिससे मुझे भी सम्मान मिले और मुझे खुद भी आत्मसंतुष्टि मिले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तू जो काम अपनी नंदों के लिए मुफ्त में करती है उसे ही अपने कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना। यानी कि आजकल ये बढ़िया मुंगोड़ी, पापड़, कचरी, चिप्स, अचार, मठरी, लड्डू कोई घर पर नहीं बनाता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। लेकिन सबको अच्छी गुणवत्ता का सामान चाहिए रहता है और इसके लिए लोग
अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तेरी फेसबुक पर फूड ब्लॉग की आईडी बना दूंगी और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट बना दूंगी। जब भी कोई भी चीज़ बना उसका वीडियो जरूर बना, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दे। फिर देखना मेरी दोस्त कितनी जल्दी फेमस हो जाएगी। ये तो मुझे भी पता है कि तेरे हाथों के स्वाद के जादू से कोई बच नहीं सकता। ये तेरे घर वाले हर समय तेरी देवरानी की माला जपते रहते हैं। वो सब तेरे सामने पानी भरेंगे। मेरी ये बात तो नोट कर लेना। अगले दिन से ही दीपा ने सुबह से घर का सारा काम निपटा कर रख दिया और अपने काम में लग गई। आम का सीजन चल रहा था। उसने फोन करके ढेर सारे कच्चे आम मंगवाए तो सासू माँ आश्चर्य से बोली, बहू इतने आम किस लिए? तब दीपा ने उन्हें पूरी बात बताई। तब तक पतिदेव भी आ गए और सुनते ही आग बबूला हो गए। ये काम ही बचा था, हमारी बेइज्जती करवाओगी? आप ही लोग कहते थे कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ कमाती नहीं हूँ, तो मैंने भी सोचा कि कुछ कर लिया जाए। और इससे अच्छा कोई काम मुझे समझ में नहीं आया, जहाँ मैं खुद ही मालकिन, खुद ही कर्मचारी हूँ और पतिदेव। कोई काम छोटा नहीं होता। अब मैंने सोच लिया है तो अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। अब सोचना आप लोगों को है कि घर के काम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आप लोगों की नज़रों में मैं तो कुछ करती नहीं थी। अब स्वाद लेकर ठंडा रखा हुआ खाना खाइए। माँ जी, आप भी दीदी लोगों से कह दीजिएगा कि अब मैं किसी का काम मुफ्त में नहीं करूँगी, बल्कि अपनी मेहनत का मेहनताना वसूल करूँगी। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। दीपा का काम हाथों हाथ चलने लगा। वो घर से सारा सामान बनाकर ऑर्डर पर सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे जब आमदनी अच्छी होने लगी तो उसने 2 काम वाली लगा ली, जिससे उसका काम थोड़ा आसान हो गया। उसमें उसकी दोस्त शालू ने उसका पूरा साथ दिया। उसके फूड ब्लॉग लोगों को बेहद पसंद आते। उसने घर वालों की परवाह करना ही छोड़ दिया। कौन क्या कहता है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसने खाना खाया या नहीं खाया, आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान की चमक उसके चेहरे पर साफ पता चलती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।